आंगिरसों के कविता संसार में इसके 7वें भाग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इन कविताओं को अग्रसर करने से पूर्व, आज के इस भाग 7 को अग्रसर करने से पूर्व आप अपनी स्क्रीन पे एक मंत्र की पंक्ति देख पा रहे हैं, एक मंत्र देख पा रहे हैं और साथ ही एक कविता का जो शीर्षक है वो भी देख पा रहे हैं। तो इस मंत्र को मैंने इसलिए यहाँ पे चुना, इसलिए इसको मैंने ढूंढा कि क्योंकि ये जो कविता का शीर्षक आप देख रहे हैं, नवल सृष्टि संकल्प। तो आज बातचीत शुरू करने से पहले, काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैं प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी से ये जानना चाहूंगा कि नवल सृष्टि संकल्प जब बात करते हैं तो इसमें आंगिरसों का कोई इस तरह का कोई पक्ष, कोई तत्व, कोई उनकी दृष्टि, क्या ऐसा कुछ इसमें रहा है जैसा कि इस मंत्र में हम देखते हैं? इस मंत्र में हम देखते हैं यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा। ये जो दूसरा पाद है इस मंत्र का, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है, तवेतत् सत्यमंगिरा। तो ये वो कौन सा सत्य है जो नवल सृष्टि के संकल्प के रूप में हम ढूंढना चाहते हैं, या जिसको हमने अभी तक हजारों वर्षों से चले आ रहे इन शब्दों को हमने पकड़ रखा है और फिर भी हम नवल सृष्टि की बात करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर बहुत एक संक्षिप्त सी टिप्पणी करके वो आज का काव्य पाठ आरंभ करें। तो इस मंत्र से अगर आज बात शुरू हो तो बहुत अच्छी बात है जी। ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। इसमें जो आज का संदर्भ है उसमें ये मंत्र काव्य जो है उसकी स्थापना आरंभ में कर दी गई है। तो ये वैदिक मंत्र जिसमें अग्नि को अंगिरा के रूप में बोधित किया गया है, ये थोड़ी ध्यान देने की बात है। क्यों एक छोटी सी टिप्पणी इसके ऊपर करने के लिए जो मैं बताऊं कि सृष्टि की पृथ्वी, जल, ये दोनों तत्व जो हैं वो दोनों ही तत्व सृजन का माध्यम बनते हैं। लेकिन ये सृजन का माध्यम जो है, जब तक इसमें अग्नि का वो प्रकाश और उष्णता का जब तक उसमें प्रवेश नहीं होता है, तो ये जीवन जो है वो अपनी सार्थकता को प्राप्त नहीं करता है। वैदिक मंत्र में भी सामान्य रूप से जो सामने प्रत्यक्ष है वो ये संकेत है कि हे उसको अंगिरा। तो अंगिरा जो पद है वो संबोधनी लगता है, इसलिए वो कहते हैं कि हे अग्नि, जो दानशील लोग हैं, जो जिनके पास कुछ ऑफर करने के लिए है, और ये दाशुषे शब्द जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र है। इसका हम केवल हवन के साथ जोड़ लेते हैं कि जो आहुति देता है या ये करता है, ऐसे करता है। वो दाशुषे के साथ ऐसा कोई वो कंडीशन नहीं मुझे लगती है। वो जो भी दानशील लोग हैं, क्योंकि उसमें जो त्रयो धर्म स्कंधा के अंदर बात की गई है उसमें ये कहा गया है यज्ञ, अध्ययन और दान ये ही तप का मार्ग है। तो इसलिए दाशुषे पद जो है वो आप किसी की सहायता के रूप में देते हैं जब वैसे करते हैं। तो जो दानशील लोग हैं उनका हे अग्नि तुम हमेशा ही भद्र करते हो, कल्याण करते हो। और तुम्हारे बारे में ये जो हमारा कथन है, जो भी हमारी स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल मुझे सटीक लगती है।
तो ऐसा उसमें संकेत दिया है उन्होंने। अब अग्नि को अंगिरा के साथ उसका क्या है कि यास्क ने ऐसे भी अर्थ कर दिया कि वो ये अंगारेश अंगिरा, अब अंगारों में अग्नि का अंगिरा का संबंध जो है वो जी, जी। लगता है कि डायरेक्ट बिल्कुल अग्नि के साथ संबंध है। और ये बात मैं बराबर करता रहा हूँ कि उसमें ये मनुष्य जो है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, ये प्रकाश धर्मा भी है और ये उसमें इसके अंदर एक उष्णता भी है। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वो मिट्टी का केंचुआ बन के रह जाता है। जी, वो कुछ भी जी। नहीं है, वो सिर ही नहीं ऊपर उठा सकता। वो पानी की सृष्टि जो है, वो जली जल में बरसात में जो केंचुए पैदा होते हैं, वो मनुष्य नहीं हो पाते हैं। वो ऊपर को सिर नहीं उठा पाते हैं। तो जी। सिर उठाने की जो बात है, ऊर्ध्व गति जो है, क्योंकि अग्नि जो है उसको कितना ही नीचे करो, तो वो ऊर्ध्व की ओर ही आती है। तो ऊर्ध्वगामिता जो है वो अंगिरा दर्शन का एक मूल मैं समझता हूँ कि संकेत है। और दूसरा ये है कि सारी परंपरा के अंदर जो अग्नि विद्या है, उस जी। अग्नि विद्या का संबंध भी आंगिरसों के साथ रहा है। और वो अग्नि विद्या जो है वो सृष्टि का भी वो सृष्टि का संकल्प जो है उसको भी बताती है। सृष्टि का संकल्प जो है ऊर्ध्वमुखी कैसे होगा। जो ऊर्ध्वमुखी नहीं है ऐसी सृष्टि जो है वो तो बिल्कुल ऐसे जड़ जीवों की सृष्टि है, वो केंचुओं की सृष्टि है। वो जलीय जीवों की सृष्टि है जो ऊपर जाना ही नहीं चाहती है। वो उसमें अपनी अधोगामिता में प्रसन्न है। ऐसा लगता है उसमें। तो वो सृष्टि विद्या जो है उसका भी उससे है कि जब वो कहते हैं कि अग्निमिच्छध्वम भारता, तुम्हें अग्नि की कामना करनी चाहिए, या उपनिषदों के ज्ञान के अंदर ये कहा, इस तरह की बात कही कि ये जो मनुष्य है ये क्या है, तो उसने कहा कि ये जो अग्नि है यही तो मनुष्य है। पूछा कि ये योषा क्या है, स्त्री क्या है, तो उसने कहा ये जो अग्नि है उसके अंदर वही तो योषा है। तो वो अग्नि का जो एक संकेत है सृष्टि के अंदर, वो है ऊर्ध्वगामिता का संकेत कि ऊपर की ओर जीवन को उदात्तता की ओर कैसे ले जाया जाए। तो इस नवल सृष्टि संकल्प के अंदर वो कुछ ऊर्ध्वगामिता की बात शायद आई है, संकेत वही है उसके अंदर। और दूसरा ये है कि अग्नि जो है एक और वो सृष्टि विज्ञान को लेके चलता है, तो दूसरी तरफ वो ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणि के अंदर वो ज्ञान का वाचक भी है। सृष्टि में ऊर्ध्वगामिता का भी वो वाचक है और सृष्टि के अंदर जो मुक्त होने का जो संकेत है, संकल्प है, वो मुक्ति की ओर भी ले जाता है। इसलिए कठोपनिषद में वो सबसे पहले नचिकेता को जो भी ज्ञान देता है उसमें वो अग्नि के विषय में अग्नि विज्ञान जो है वो उसको देता है। तो उसमें क्रमशः पहले वो बताता है और फिर उसमें सृष्टि के विषय में बताता है और फिर उसके बाद वो उसमें उसका अध्यात्म में ले जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो वो उस प्रकार से एक तरह से अग्नि के ये जो द्विविध रूप हैं, अग्नि एक ही है लेकिन उसके दो जो द्विविध रूप हैं, उन द्विविध रूपों के कारण उसे अंगिरा शब्द से संबोधन किया है कि अंगिरा का प्रकाश से संबंध बनता है। क्योंकि जो अंशु धातु है या जिससे हमने बनाए हैं, तो उसमें स्फुरता जो है, स्फुरणशीलता उसमें है। तो स्फुरण जो है वो अग्नि का धर्म है कि स्फुरता जो है वो प्रतिभा के रूप में भी और बहुत दूर दूर तक उस जा सकता है। तो नवल सृष्टि संकल्प जो कविता है उसमें भी कुछ मनुष्यता के अंदर ऊर्ध्वगामिता की अपेक्षा रखते हुए शायद कविता का संकेत किया है मैंने। तो उसका प्रारंभ कर देता हूं मैं। तो
एक महाकाव्य लिखना चाहता था मैं, एक महाकाव्य लिखना चाहता था मैं कि जिसका स्पर्श पाकर जी उठे मृत प्राय मिट्टी में अमृत की प्यास। ये संकेत देखिए इसे, इन प्रतीकों को। एक महाकाव्य लिखना चाहता था मैं कि जिसका स्पर्श पाकर जी उठे मृत प्राय मिट्टी में अमृत की प्यास। लहलहाने लगे फिर पगडंडियों की दिशा पर संजीवनी की घास। संजीवनी की घास जी। जो है उसका, इसी जीवन के अंदर एक नया जीवन उत्पन्न हो जाए। तो संजीवनी के साथ जोड़ा जाता है मृत संजीवनी विद्या। जी, जी। वो मृत संजीवनी विद्या क्या है कि मरी हुई मानसिकता के अंदर एक नए जीवन का स्फुरण होना शुरू हो जाए। एक महाकाव्य लिखना चाहता था मैं कि जिसका स्पर्श पाकर जी उठे मृत प्राय मिट्टी में अमृत की प्यास। लहलहाने लगे फिर पगडंडियों की दिशा पर संजीवनी की घास। जिसकी गंध से ही जी उठे निर्जीव होता जा रहा इस मनुष्य का आकाश। जी। आकाश में एक जीवन दौड़ता हुआ नजर आए कि वो आदमी कैसे फ्लाइट ले सकता है, कैसे वो विजनरी बन सकता है, कैसे वो उदात्त जीवन जी सकता है। जिसकी गंध से ही जी उठे निर्जीव होता जा रहा इस मनुष्य का आकाश, जिसमें भर गया है चतुर्दिक आतंक और संत्रास। ढूंढता हूं दूर तक कोई लोकनायक जो मिले, ढूंढता हूं दूर तक कोई लोकनायक तो मिले, जो धरा के गर्भ में से उदित होकर खिलखिलाती दृष्टि से आलोक भर दे। रश्मियों के छलछलाते करुण पूर्ण प्रवाह से जो मनुजता के नए स्रोतों को जगा दे, और जो अवरोध मल बनकर जमे हैं चेतना के मार्ग में अग्नि के संकल्प से उनको जला दे। जी। ये हाँ, कैसी उसमें तलाश है जो काव्यात्मक तलाश है। ढूंढता हूं दूर तक कोई लोकनायक तो मिले, कोई लोकनायक तो मिले, जो धरा के गर्भ में से उदित होकर खिलखिलाती दृष्टि से आलोक भर दे। रश्मियों के छल छलाते करुण पूर्ण प्रवाह से जो मनुष्यता के नए स्रोतों को जगा दे, और जो अवरोध मल बनकर जमे हैं, और जो अवरोध मल बनकर जमे हैं चेतना के मार्ग में अग्नि के संकल्प से उनको जला दे। तो अग्नि का तत्व उसमें कविता में प्रभावी है। एक ऐसी नायिका, फिर एक ऐसी नायिका जो विश्व नारी की प्रतिच्छवि कीर्ति से अपने मनुष्य को जीना सिखला दे। एक कीर्ति शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ नारी के संदर्भ में किया है, क्योंकि भगवत गीता के अंदर कृष्ण जब अपना वो स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं तो वो उस स्त्री में एक बात महत्वपूर्ण मानते हैं, कीर्ति शीर वाक्च नारी नाम। अर्जुन वो दशम में है। जी, जी। दशम अध्याय में भगवत गीता के कि मैं नारियों की कीर्ति हूँ, कीर्ति श्री उनकी शोभा हूँ, कीर्ति श्री और वाक्च नारी नाम। और वाक में तीन तत्व जो हैं नारी के व्यक्तित्व को खड़ा करते हैं। उसका बोलना, उसकी शोभा, दैहिक सौंदर्य, और उसमें उसकी जो सबसे नंबर 1 उसने रखा है वो रखा है कीर्ति। कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम। मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ और उनकी वाक हूँ। तो उससे इसका संदर्भ शायद जुड़ता है। एक ऐसी नायिका जो विश्व नारी की प्रतिच्छवि, जो विश्व नारी का प्रतिच्छवि हो,
कीर्ति से अपनी मनुज को जीना सिखला दे। वो मोह रूपा में नहीं है उसका, जी। मनुज को जीना सिखला दे। श्री विहीन जीवन में प्राण का संचार देकर कालग्रस्त खंडित हो पड़े लोक जीवन पर टूटी आस्थाओं पर प्रीति का सेतु बना दे। प्रीति का सेतु बना दे, जो ऐसी प्रीति का सेतु पुल बना दे जो खंडित है उसको जोड़ने में काम आए। विकास की विषबल्ली पृथ्वी आकाश में, विकास की विषबल्ली पृथ्वी आकाश में ऐसी कुछ फैल गई, सागर के जल तल में वन वन की सघनता में, गगन की इस विपुलता में नहीं कोई है सुरक्षित। अब ये हमारी एक विडंबना भी है। आधुनिक विडंबना में कामना है नवल सृष्टि संकल्प की। वो नवल सृष्टि संकल्प जो है आधुनिकता के संदर्भ में ही है। विकास की विषवल्ली पृथ्वी आकाश में ऐसी कुछ फैल गई, सागर के जल तल में वन वन की सघनता में, गगन की इस विपुलता में नहीं कोई है सुरक्षित। विष ही विष पीने को, मर मर कर जीने को विवश हर कोई है आरक्षित। पक्षियों के पंख विफल, पक्षियों के पंख विफल, सागर में गहन अतल, सभी महामत्स्य विकल, वन वन में वनवासी मानुष और पशु विभ्वल, कटते हुए पेड़ों पर सहमे सहमे खगकुल। ये एक आधुनिक विडंबना का दृश्य है। जी। पक्षियों के पंख विफल, आपके विज्ञान ने जो विकास ने किया है, पक्षियों के पंख विफल, सागर में गहन अतल, सभी महामत्स्य विकल, वन वन में वनवासी मानुष और पशु विभ्वल, कटते हुए पेड़ों पर सहमे सहमे खगकुल। ऐसे में कौन किसे कुछ भी समझाए, ऐसे में कौन किसे कुछ भी समझाए। विकास पुरुष अति कठोर, जिसके आगे देखो दैवी संवेदना खड़ी सिर झुकाए। बहुत अच्छे। वो आपकी डिविनिटी का कॉन्सेप्ट है। ऐसे में कौन किसे कुछ भी समझाए, विकास पुरुष अति कठोर, जिसके आगे देखो दैवी संवेदना खड़ी सिर झुकाए। किंतु इस इतिहास से जो हैं सुपरिचित, किंतु इस इतिहास से जो हैं सुपरिचित, मनुजता की पृष्ठभूमि से जो उठकर बने प्रज्ञा पुरुष, वे सब जानते हैं, सृष्टि के इस द्वंद्व को पहचानते हैं। देते संकेत तप्त मानव को स्व के परमाणु को फिर से पहचानने का। वो सभी ने दैवी उसमें नवल सृष्टि के अंदर जब भी नई सृष्टि होती तो उसमें स्व के परमाणु को फिर से पहचानने का, वो अंदर की ओर चलो, अंदर की ओर अपने को देखने का एक संकल्प करो। किसी लोक नायक को दीप सा जला करके उसके आलोक में सर्व मंगल साधने का, भूले बिसरे बिखरे भूखे अस्तित्व को उबारने का, भूने ही सर्वप्रथम किरणों की डोरों से प्रकाश पट बना करके जल का संकल्प ले अपने ही गर्भ में जीवन उतारा था, जिसे हम जीवन का आह्वान कहते हैं। भूने ही सर्वप्रथम किरणों की डोरों से प्रकाश पट बना करके जल का संकल्प ले अपने ही गर्भ में जीवन उतारा था, उसमें भी शिखर पर फिर मनुज को उभारा था। पृथ्वी ने वो सृष्टि सारी वो करके भी उसमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बना करके खड़ा किया उसने। वही बना पृथ्वी का केंद्र और परिधि का किनारा।
वह हिरण्यगर्भ कमल सृष्टि का आदि पुरुष। धरती के ऊपर वो जो कमल पैदा हुआ जीवन का जो पहला, वह हिरण्यगर्भ कमल, वो गोल्डन कमल जो पैदा हुआ था, सृष्टि का आदि पुरुष। वो कमल ही आदि पुरुष जो सृष्टि का विधाता जो बना, सृष्टि का आदि पुरुष बालक बनकर जागा, अर्धनारीश्वर बना वह, घर घर में लोक रक्षा के लिए उसने अपना सुख त्यागा। लोक के लिए ये दाशुषे का जो कॉन्सेप्ट है, यदंग दाशुषे तुमंग भद्रम करिष्यसि, जी जी। हाँ, ये वो है। वह हिरण्यगर्भ कमल, उस आदि पुरुष का नाम कमल रख दिया, हिरण्यगर्भ कमल, सृष्टि का आदि पुरुष बालक बनकर जागा, अर्धनारीश्वर बना वह, घर घर में लोक रक्षा के लिए उसने अपना सुख त्यागा। ये अनादि कथा अनंत, ये अनादि कथा अनंत, फिर भी मैं मर्त्य होकर अमरता की कथा कहना चाहता हूँ। सूरज का शुक्राणु मिट्टी के गर्भ में समाया था, सृष्टि जल से नहाया सा, धरती के आंगन में आस्था के सुरभि सुमन फिर उगाना चाहता हूँ। ये अनादि कथा अनंत, फिर भी मैं मर्त्य होकर अमरता की कथा कहना चाहता हूँ। सूरज का शुक्राणु मिट्टी के गर्भ में समाया सा, सृष्टि जल से नहाया सा, धरती के आंगन में आस्था के सुरभि सुमन फिर उगाना चाहता हूँ। ये कवि का एक नवल सृष्टि संकल्प है कि एक नया जीवन जिसमें मनुष्य की संवेदना बहुत आगे हो। अपनों का अनाचार, जिससे मुक्त करना चाहते हो सृष्टि को, अपनों का अनाचार औरों का चीत्कार सहन नहीं होता है। ज्ञान ने विज्ञान बनकर जितना उन्नत होकर स्वयं को बनाया है, उतना ही मनुष्य का अस्तित्व आतंकित हुआ सा बन गया पर आया है। बहुत अच्छा। ज्ञान ने विज्ञान बनकर जितना उन्नत होकर स्वयं को बनाया है, उतना ही मनुष्य का अस्तित्व आतंकित हुआ था बन गया पर आया है। शून्य होती जा रही संवेदनाएं। अब कवियों को तो यही चिंता होती है, शून्य होती जा रही संवेदनाएं प्रलय की जिस भूमिका को रच रही हैं, नित मुखौटे बदल छिप छिप बच रही हैं, कौन रक्षा करेगा उनसे मनुष्य की? ये प्रश्न चिन्ह है, कौन रक्षा करेगा? शून्य होती जा रही संवेदनाएं प्रलय की जिस भूमिका को रच रही हैं, नित मुखौटे बदल छिप छिप बच रही हैं, कौन रक्षा करेगा उनसे मनुष्य की? अस्मिता नारायणी जो दे सुरक्षा है बचाना जानती, वह सो रही है। इसमें सप्तशती का जो प्रथम सृष्टि संकल्प है, नारायणी जो दे सुरक्षा, अस्मिता नारायणी जो दे सुरक्षा है बचाना जानती, वह सो रही है। जागना होगा उसे फिर मनुष्य का ही रूप धरकर, जागना होगा उसे फिर मनुष्य का ही रूप धरकर, कर्मे शौर्य काले वज्र, हृदय में ले छल छलाता करुणा का प्रेम पूर्ण घट भरकर। एक वह मानव जो सृष्टि के कमल का सार सा किंजल्क होता है, फूल के बीच में रहने वाले जो छोटे छोटे से रोम जैसे होते हैं। जी जी। एक वह मानव जो सृष्टि के कमल का सार सा किंजल्क कोमल, आलोकित प्रज्ञा का रत्न उज्ज्वल, सहमा सा खड़ा कृत्रिम मानवों के बीच, सोचने को विवश कैसे मैं जीऊं। मायावी मानव की
मायावी मानव ही दानव बन जाए तो मनुष्यता के घाव कैसे मैं सीऊं। जल थल और अनल जहां जहां शक्ति विमल, उसके नारायण का आवाहन करने को स्वयं को जगा लूं। अस्मिता नारायणी को गले से लगा लूं। दो बातें जी कि उस मायावी मानव ही दानव बन जाए तो मनुष्यता के घाव कैसे मैं सीऊं। जल थल और अनल जहां जहां शक्ति विमल, उसके नारायण का आवाहन करने को स्वयं को जगा लूं। अस्मिता नारायणी को गले से लगा लूं। जो था कल कला रहित अकल बना खड़ा विकल, वही आज कला सहित सकल हो खड़ा उज्जवल। उसकी बस एक कला भुवन पालिनी को मैं धरा पर मंगा लूं। भुवन पालिनी कला जो है वो नारायण की नारायणी अस्मिता जो है उसकी भुवन पालिनी कला से ही अवतार होते हैं ये जितने भी इनकारनेशंस हैं। जो था कल कला रहित अकल बना खड़ा विकल, वही आज कला सहित सकल हो खड़ा उज्जवल। उसकी बस एक कला भुवन पालिनी को मैं धरा पर मंगा लूं। पुण्यशील मानव के चिर संचित स्थगित स्वप्न, सर्वोदय अंत्योदय खड़े फिर उपेक्षित जो, उनका आत्मोदय को दास में बना दूं। अब ये जब स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय ये कुछ जो वो स्लोगन से वो आत्मोदय अंत्योदय सर्वोदय अंत्योदय, ये दो बड़े स्लोगन से तो सर्वोदय और अंत्योदय खड़े फिर उपेक्षित जो, वो उपेक्षित वही 2 4 5 7 10 साल में ही सर्वोदय अंत्योदय पीछे चले गए। तो स्थगित स्वप्न, कौन से स्थगित? मनुष्यता के स्वप्न। चिर संचित स्थगित स्वप्न, सर्वोदय अंत्योदय खड़े चिर उपेक्षित जो, उनका आत्मोदय को दास में बना दूं। मनुष्यता के अंदर मैं आत्मोदय की संकल्पना दे रहा हूं कि सेल्फ को उदय करने उठने दो। सेल्फ उठेगा तो सर्वोदय और अंत्योदय तभी सफल होंगे, नहीं तो सफल नहीं हो पाएंगे। और यही शायद आंगिरस तत्व शायद यही है, आत्मोदय सर्वोदय और अंत्योदय। आत्मोदय जो है उसी से सर्वोदय और अंत्योदय चलेगा, नहीं तो लोग उसमें अंत्योदय के नाम पर अपनी जेबें भरने लग जाते हैं। जी पहले भी कई बार ऐसे कुछ हुआ है, अनास्था के घोर तम का चीर कर लोक जीवन के युगों में सर्व सुख का दीप्त सूर्योदय हुआ है। पहले भी कई बार ऐसे कुछ हुआ है, अनास्था के घोर तम का चीर कर लोक जीवन के युगों में सर्व सुख का दीप्त सूर्योदय हुआ है। ऐसे युग पुरुषों को हमने ही ऋषि कहा, अग्रसरता देख उनकी पुरोधा भी उन्हें कहा। पुरोधा शब्द का प्रयोग भी अग्रसरता आते हैं। मनुज हिति उनके लिए सर्वथा आ गिरा। वो ऋषियों को क्यों हम ऋषि उन्होंने कहा? क्योंकि सर्व सुख मनुज हित जो था वही उनका एकमात्र एक आगामी संकल्प था, इसलिए उनको ऋषि कहा। खोज उनकी थी नए संसार की, स्वयं शासित हर मनुज व्यवहार की। हर एक मनुष्य स्वयं अपना व्यवहार का अनुशासन करे। स्वयं से ऊर्जा उठे जो व्यक्ति की, परिस्थितियों से न हारे जो कभी, जन्म देकर जिसे धरती धन्य माने स्वयं को, क्षुद्र से लेकर महत तक जिसके अपने हों सभी। किंतु यह नारायणी मानव उदय होता है जब भी। अब ये जितने अवतार हैं ये सब नारायणी मानव है। किंतु यह नारायणी मानव उदय होता है जब भी,
दानवों के दलों से उठ बादलों की घटाओं से हैं घेर लेते, और अपने भी विपत की उस घड़ी में शत्रुओं की तरह मुख हैं फेर लेते। सृष्टि के इस कालक्रम में मनुष्य कब से रो रहा है, शक्तियों का स्रोत होकर भी विवशा सो रहा। मनुष्य जो है शक्तियों का स्रोत होने पर भी वो कैसी विवशता को अनुभव कर रहा है, दिशा अपनी खो रहा है। सोचता है कभी मैं संग्रह करूं उन शक्तियों का, जो मेरी सब कामना की पूर्तियों का यंत्र हो, लघुतम से परात्पर तक पहुंचने का मंत्र। विज्ञान जो है वो उसी शक्ति का, उन शक्तियों को पैदा कर रहा है जिन शक्तियों को वो संग्रहित करके जिन शक्तियों से वो अपने सारे भौतिक सुखों का निर्माण कर ले, वो ऐसे चलने लगता है। दिशा अपनी खो रहा है, सोचता है कभी मैं संग्रह करूं उन शक्तियों का, जो मेरी सब कामना की पूर्तियों का यंत्र हो, लघुतम से परात्पर तक पहुंचने का मंत्र हो। हृदय के आकाश में परिव्याप्त सोनी नीलिमा में, हृदय के आकाश में परिव्याप्त सोनी नीलिमा में मनुज मन का सूर्य जब भी उदय होता, उषा का सौभाग्य जाता निखर मंगल गान होता। दोपहर के लिए यौवन उमग उठता, और पश्चिम में उतर फिर सांझ में अवसान होता। रात में उस सूर्य की, अब ये अंगिरा दर्शन को, रात में उस सूर्य की वे ज्योतियां फिर झिलमिलाती। रात में सूर्य जो था वो एक तरह से प्रकाश दे रहा था, लेकिन रात्रि में भी वह सूर्य अस्त नहीं होता है। रात में उस सूर्य की वे ज्योतियां फिर झिलमिलाती, श्याम के आवरण में से फूट बाहर स्वप्न के संसार में डूबे सुनिश्चित बालकों सी खिलखिलाती। सुबह के जागरण में है भेद सारा खोल जाती। जागृत अवस्था में, स्वप्न में भी वो सूरज का प्रकाश काम कर रहा है, रात में नक्षत्र बनकर के सूरज का प्रकाश काम कर रहा है। सृष्टि और संहार का यह खेल सारा, काल रचना का सहारा, फूलों के संग संग शूल भी उगाता है, हंसने और रोने की संधि बन जाता है। सृष्टि और संहार का वह यह खेल सारा, काल रचना का सहारा, फूलों के संग संग शूल भी उगाता है, हंसने और रोने की संधि बन जाता है। मन की वे रश्मियां जो उस पार जाती, मन की वे रश्मियां जो उस पार जाती, सत्य का परिधान पहने सब दियों में लौ लगाती। काल कलना से अपरिचित नित्य क्रीड़ा में सदा स्थित प्रीति की धारा बहाती। एक ही मनुष्य का मन जब उदात्तता में जाता है तो सूरज बनकर वो प्रीति की धारा बहाती, तो वही मनुष्य का मन प्रकाशमय सृष्टि करता है, और वही मन जो है वो नीचे की ओर जाता है तो वो उसमें अंधकार बन जाता है। जो भी यह नश्वर है खंडों में बटा हुआ, सबका जो स्वामी है, लड़ता है झगड़ता है प्रेम को तरसता है। जो भी यह नश्वर है, नश्वर की परिभाषा नाशवान नहीं है, जो भी यह नश्वर है खंडों में बटा हुआ, सबका जो स्वामी है, लड़ता है झगड़ता है प्रेम को तरसता है। अविनाशी ध्रुवता का अध्रुव संगीत है ये, अविनाशी ध्रुवता का अध्रुव संगीत है, स्थाई से अंतरा तक घूम फिरकर मौन में सिमटता है। विस्तृत उस ध्रुवता के चित्रपट पर कौन है, जो नन्ही सी कलियों सा खिलता है। यहीं पर फिर एक युग की सृष्टि नई होती है, मानवीय संवेदना की स्मृति की अक्षय निधि बन जागती और सोती है।
इसको एक बार फिर से देखिए, जो भी यह नश्वर है, खंडों में बटा हुआ सबका जो स्वामी है, ये ईशावास्यमिदं सर्वम, सबका जो स्वामी है, लड़ता है, ये खंडों में बटा हुआ जो है, लड़ता है, झगड़ता है, प्रेम को तरसता है, अविनाशी ध्रुवता का अध्रुव संगीत है। अब यहाँ विरोध नहीं है ध्रुवता और अध्रुवता में, वो अध्रुवता जो है वो उसका अलंकार है ध्रुवता का। अविनाशी ध्रुवता का अध्रुव संगीत है, स्थाई से अंतरा तक म्यूजिक की परिभाषा में घूम फिर कर फिर मौन में सिमटता है। वो म्यूजिक जो है मौन से निकलता है और मौन में जाकर के फिर समाहित हो जाता है। विस्तृत उस ध्रुवता के चित्रपट पर कौन है जो किसी कलियों सा खिलता है। यहीं पर फिर एक युग की सृष्टि नई होती है, फिर वो यथापूर्व मकल्पयत। यहीं पर फिर एक युग की सृष्टि नई होती है। मानवीय संवेदना की स्मृति की अक्षय निधि बन जागती और सोती है। ये सृष्टि में जागना और सोना, ये उसका एक म्यूजिक बन जाता है। स्मृति की अक्षय निधि बन जागती और सोती है। यानी अब ये थोड़ी लंबी कविता है, पर ये थोड़े प्रतीक जो है वो मानवीय संवेदना की चिंता यही है कि जो भी पुराना हो जाता है उसमें नूतनता का जागरण ही पुराण का लक्ष्य है। इसमें कई उपनिषदिक संकेत भी हैं और पौराणिक संकेत भी इसमें दिखाई दिए। और ये अच्छा, बहुत सुंदर समन्वय है उसमें। और ये जो मैसेज है उसका वो ये है कि विज्ञान को ज्ञान की जरूरत है, विज्ञान को संवेदना की जरूरत है। तो संवेदना विहीन विज्ञान नहीं होना चाहिए। विज्ञान जो है वो संवेदना के साथ चले तो वो लोकहित में तो नारायणी अस्मिता बन जाएगा। क्योंकि नारायणी अस्मिता जो है कि जितना उसमें दैहिक बल है, भौतिक बल है, ना ही उसमें आध्यात्मिक बल, उससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक बल है उसके अंदर। वो सिर्फ प्रयोगों के ऊपर नहीं, प्रयोगों से जो मनुष्यता है वो कैसे उसको संभाले, उसके संभालने की चिंता कौन करे। जो उसमें ज्ञान और विज्ञान का जो लोड बढ़ता है, उस लोड को उठाने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। बिल्कुल। ओम अगली कविता है दीपोत्सव। पिछले कुछ वर्षों से आती हो दीपावली तुम, दिए लिए साथ नहीं, बमों से पटाखों के फटने की रोशनी के साथ। हमने वो दीपावली अपने युग में देखी हुई है जिसमें पटाखे नहीं बजते थे, सिर्फ दिए जो थे लोगों घरों के आगे, मंदिरों में, भवनों में, इवन राष्ट्रपति भवन में जो दीपों का प्रकाश होता था वो बड़ा सौम्य प्रकाश होता था दियों का, और ये बड़ा मुखर प्रकाश। पिछले कुछ वर्षों से आती हो दीपावली तुम, दिए लिए साथ नहीं, बमों से पटाखों के फटने की रोशनी के साथ। मच जाता शोर सभी ओर, बिजलियों के बेशुमार प्रकाश की धमकियों से डरे सहमे दीनहीन दीपों के बुझ रहे अस्तित्व को मैं देखता हूँ। लज्जा से झुक जाता, स्मरण हो आती मुझे उन शरद ऋतुओं की अमावस, जो शरद ऋतुओं की अमावस जिसमें दिए जलते थे और कल्चरल एक्टिविटीज हो जाती थी उसमें दीपावली पर। स्मरण हो आती मुझे
उन शरद ऋतुओं की अमावस पावस के पानी से धुली खुली रातों में मिट्टी से लिपे पुते पीठों पर सजे हुए फूलों से खिलखिलाते बच्चों से बतियाते नन्हे से दीपों की लंबी बारात। महालक्ष्मी सजी धजी धीरे से उतरती थी, मधुर सुख परोसती सी, कहने कुछ सुनने कुछ, नन्हे उन दीपों की छोटी सी बात। क्या बात है, बहुत सुंदर। पिछले कुछ वर्षों से आती हो दीपावली तुम, दिए लिए नहीं बमों से पटाखों के फटने की रोशनी के साथ मच जाता शोर सभी ओर, बिजलियों के बेशुमार प्रकाश की धमकियों से डरे सहमे दीनहीन दीपों के बुझ रहे अस्तित्व को मैं देखता हूँ, लज्जा से झुक जाता माथ, स्मरण हो आती मुझे उन शरद ऋतुओं की अमावस पावस के पानी से धुली खुली रातों में मिट्टी से लिपे पुते पीठों पर सजे हुए फूलों से खिलखिलाते बच्चों से बतियाते नन्हे से दीपों की लंबी बारात। महालक्ष्मी सजी धजी धीरे से उतरती थी, मधुर सुख परोसती सी, कहने कुछ सुनने कुछ, नन्हे उन दीपों की छोटी सी बात। बहुत अच्छे, नन्हे उन दीपों की छोटी सी बात। मेरा ख्याल आज मुझे लगता है कि ये अगली कविता तो बिल्कुल एक उद्योग क्रांति, उसको तो ये तो ले ही लेते हैं ये। चलो उद्योग क्रांति हम लोग सोचेंगे कि उद्योग क्रांति कविता का है कृष्ण गोधन बेचकर सब बन गए तुम बड़े से व्यापारी। ये मार्केटिंग फोर्सेस जो है, कृष्ण गोधन बेचकर सब बन गए तुम बड़े से व्यापारी, अब तुम्हारी व्यस्तताएं बहुत हैं और समय भी कम, मिलना होगा तुमसे कहाँ, देखता हूं मैं तुम्हारे मतलबी उस भक्त जन को, देखता हूं मैं तुम्हारे मतलबी उस भक्त जन की भीड़ है भारी, तुम्हें कैसे मिला जाए, वो भक्त ही तुम्हारे चारों तरफ घिरे रहते हैं, मैं मिलूं भी तो तुम्हें कैसे मिलूं, भक्तों की भीड़ ने इस तुम्हारी संपदा के संग्रह ने कर दिया सबको भिखारी। ये सही ये ठीक समझे इस व्यंग्य को। कृष्ण गोधन बेचकर सब बन गए तुम बड़े से व्यापारी, अब तुम्हारी व्यस्तताएं बहुत हैं और समय भी कम, मिलना होगा तुमसे कहाँ, देखता हूं मैं तुम्हारे मतलबी उस भक्त जन की भीड़ है भारी, इस तुम्हारी संपदा के संग्रह ने कर दिया सबको भिखारी। बिल्कुल। सबका सब छीन कर फिर बांटने का सुख तो बड़ा होता है। बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं इकट्ठा करके फिर बड़ा बड़ा दान करते हैं। सबका सब छीन कर फिर बांटने का सुख तो बड़ा होता है, विषमता के बीज विष को वही सदा बोता है। वही जो अपने भक्त हैं उनको धड़ाधड़ दे देते हो, बिल्कुल, तो विषमता का बीज बोने वाला उसका सुनो तो पोथियों में लिखा क्या है, दूसरों ने कहा क्या है, जीवन भर यही प्रश्न लेकर तुम कहाँ कहाँ जाओगे। जी। पोथियों में लिखा क्या है, दूसरों ने कहा क्या है, जीवन भर यही प्रश्न लेकर तुम जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे। सदियों से बंद द्वार हृदय के संगीत को
अपनापन देकर तुम कैसे सुन पाओगे। टूटने देते यदि तुम ये बीच की दीवार, जन्मों जन्मांतरों से बंद पड़े खुल जाते सभी द्वार। जी। सुनो तो, हुँ। पुस्तकों में लिखा क्या है, दूसरों ने कहा क्या है, जीवन भर यही प्रश्न लेकर तुम कहाँ-कहाँ जाओगे। सदियों से बंद द्वार, हृदय हुँ। के संगीत को अपनापन देकर तुम कैसे सुन पाओगे। टूटने देते यदि तुम ये बीच की दीवार, जन्मों जन्मांतरों से बंद पड़े खुल जाते सभी द्वार। जी। सुनो तो। बहुत अच्छे। जी। तो और तो आज कभी मुझे लगता है कि आज के इस काव्य पाठ को यहीं विश्राम देना चाहिए। थक भी गया। तो या, तो पर्याप्त है आज के लिए। चलो। तो लेकिन एक नई बात उभर के सामने आई कि उस नव संकल्प और आंगिरसों के दर्शन में एक बड़ा गहरा अंतर संबंध है यस और उसको अभी थोड़ा-सा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तो अगले भाग में हम उसको ज़रूर लेंगे, क्योंकि अगली कविता जो मुझे दिखाई दे रही है, शंकर तो हो नहीं तुम। तो कैसे छिपा। तो ये सारे जो विषय हैं, शीर्षक हैं, वो किसी न किसी रूप में उस अग्नि का वर्णन करने से संबंधित हैं। या तो इन यस। सब विषयों को अगले वाले सत्र में हम लेंगे, अगले वाले भाग में लेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के इस काव्य पाठ को यहीं विश्राम देते हैं और फिर जल्दी ही दोबारा हम सभी लोग मिलेंगे और अगला काव्य पाठ सुनेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओके।